हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का सितंबर शिल्पी होम साइंस क्लासेस में। फ्रेंड्स, अगर आपने मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आप वहाँ जाइए और मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे संस्थात्मक स्तर पर खास सेवा का प्रबंधन, और ये आपका है NET JRF के सिलेबस में। साथ ही आप TGT, PGT और DSSB के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको मेरी लाइव क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं खास सेवा प्रबंधन। तो आपको बता देती हूँ कि खास सेवा या खान पान उद्योग उन व्यवसायों, संस्थाओं व कंपनियों को प्रभावित करता है। खास सेवा या खान पान उद्योग उन व्यवसायों को, संस्थाओं को व कंपनी को प्रभावित करता है जो घर के बाहर तैयार भोजन को क्या करती हैं, प्रदर्शित करती हैं। गुणवत्ता, उत्पादकता, मेन्यू, प्रतिक्रिया व संचार, खाद्य सेवा प्रणाली, ये सब क्या है? ये आपकी संस्थात्मक स्तर पर खास सेवा के प्रबंधन के क्या है, कारक हैं। क्या है? कारक। तो ये सब कारक है, जिसमें पहला आपका है गुणवत्ता। गुणवत्ता को देख लेते हैं। कोई भी चीज़ को तैयार करने से पहले उसकी क्वालिटी का बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो आपकी खास सेवा प्रबंधन में गुणवत्ता मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्वालिटी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप भोज्य पदार्थ बना रहे हो तो देखना है कि उसमें जो तत्व है वो अच्छी क्वालिटी का हो। इसका परीक्षण करना चाहिए, इसको जांचना चाहिए, तभी इसको प्रयोग करना चाहिए, अन्यथा उसको हटा दें। साथ ही आप जिसमें भोजन बना रहे हो, जिसमें भोजन परोस रहे हो, बर्तन साफ़ सुथरा होना चाहिए, इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए। फिर आपका उत्पादकता। तो आपको खास सेवा प्रबंधन में उत्पादकता का बहुत महत्व है। इसमें डिफरेंट आयु यानी विभिन्न आयु और विभिन्न वर्गों को ध्यान में रख के उत्पादकता का निर्धारण किया जाता है। यानी कि जो डिफरेंट आयु के बच्चे यानी विभिन्न आयु देखी जाती है कि क्या आयु है। तो डिफरेंट आयु समूह को ध्यान में रखकर और विभिन्न वर्गों को ध्यान में रखकर हमें उत्पादक का निर्धारण करना होता है कि मतलब जो उत्पादक है वो बड़ों के लिए कैसा होना चाहिए, जो बीच के बच्चे यानी कि जो बाल्यावस्था में बच्चे वो कैसे हैं, जो वृद्धावस्था में उन सब का ध्यान में रखना चाहिए। और वर्ग मतलब कि मध्यम वर्ग है, उच्च वर्ग का है, ये सब बात का ध्यान में रखकर हमें उत्पादक का क्या निर्धारण करना चाहिए। उत्पादकता निर्धारण में विभिन्न आयु समूह को भी हमें क्या रखना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। आयु को भी, आयु को भी और विभिन्न वर्गों का भी ध्यान रखना चाहिए। यानी एज को भी, जो वर्ग है उनको भी, यानी निम्न वर्ग है, उच्च वर्ग है उनका भी, और आय का भी हमें क्या रखना चाहिए, विभिन्न आयु समूह का भी हमें ध्यान रखना चाहिए जब भी हम उत्पादकता का निर्धारण कर रहे हैं, उत्पादक का निर्धारण कर रहे हैं तब। मेन्यू तो आप सबको पता है। होटल जाते हो तो आप जब टेबल पे बैठते हो तो एक कार्ड रखा होता है, एक पुस्तक जैसा, उसको आप पढ़ते हो और जो आपको पसंद है तो ऑर्डर कर देते हो और फिर वो आ जाता है। बस वही मेन्यू है। अब इसको ध्यान में बस रखिए। खास सेवा प्रबंधन में ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इससे क्या होता है, मेन्यू से ग्राहक को बढ़िया खाना पसंद करने में सहायता मिल जाती है। आराम से पसंद कर लेता है कि ये है, इस रेट का है, और वो ऑर्डर कर देता है। एक पुस्तक की बात ही होता है जिसमें सभी भोज्य पदार्थ का संपूर्ण विवरण होता है। फिर प्रतिक्रिया व संचार। तो खास से प्रबंधन हेतु प्रतिक्रिया और संचार का महत्व बहुत है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि खास सेवा ट्रस्ट में नीति प्रबंधक और प्रतिनिधित्व आते हैं, और संचार के माध्यम द्वारा जो खाद्य सामग्री इसको ऑर्डर दे सकते हैं। आजकल ऐप डाउनलोड करो, जो खाद्य सामग्री अच्छी लग रही है होटल वो आ जाएगा, उस पर बुक करो, आपके घर में आ जाएगा। तो ये संचार का आजकल ये संचार का माध्यम बन गया है। फिर आपका खाद्य सेवा प्रणाली। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए, खाद्य सेवा में व्यक्तियों की जो रुचि है, उसका आय का, उसकी आयु का, वर्ग का, इन सब का ध्यान में रखकर ही हमें प्रणाली का निर्माण करना चाहिए, खाद्य सेवा प्रणाली का।
रेस्टोरेंट है, स्कूल कॉलेज के कैफेटेरिया में युवाओं की रुचि के अनुसार क्या करना चाहिए, खाद्य प्रणाली का निर्माण करना चाहिए। अस्पताल में खाद्य सेवा प्रबंधन, तो प्रत्यक्ष एवं व्यक्तिगत रूप से रोगी को पौष्टिक देखभाल प्रदान करना चाहिए, यानी पोषक तत्व से भरपूर देखभाल प्रदान करना चाहिए। खाद्य सामग्री की गुणवत्ता को ध्यान में रखना चाहिए। जो खाद्य सामग्री जो दी जा रही है वो गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी को बहुत ध्यान रखना चाहिए, यानी सभी पोषक तत्व वो उसको रोगी को हानि ना पहुंचाए, उसको स्वास्थ्य को किसी भी प्रकार के उसको कोई भी मतलब हानि ना हो, वो स्वस्थ रहे। अगर उसका जो भी खाद्य सामग्री दे रहे हैं उसकी गुणवत्ता का जांच करना चाहिए, परीक्षण करना चाहिए, तभी देना चाहिए। तो खाद्य सामग्री की गुणवत्ता को ध्यान में रखकर रोगियों को भोजन सामग्री प्रदान की जाती है। अस्पताल के खाद्य सेवा प्रबंधक जो है वो निजी व सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में नेतृत्व प्रदान करते हैं। जो अस्पताल के खाद्य सेवा प्रबंधक जो हैं वो निजी व सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में अपना क्या नेतृत्व प्रदान करते हैं। जैसे हमारे घर में मम्मी पापा घर का बाहर का काम संभालते हैं, तो मम्मी घर के अंदर का वो देखती हैं कि सब्ज़ी ख़त्म हो रही है, ये करना है, वो सारा मैनेजमेंट मम्मी करती है, मेहमानों के लिए करना है वो, और पापा घर के बाहर का। वैसे ही वे भोजन तैयार करना, स्टाफ परिचालन मानकों को बनाए रखना, प्रशासनिक भूमिकाएं संभालते हैं। प्रबंधकों द्वारा क्या होता है, रोगी के आहार विशेषज्ञ रसोई कर्मचारियों की सहायता से मेन्यू की भी योजना बनाई जाती है। उद्देश्य क्या होते हैं इससे, भोजन पर्याप्त रूप से विविध, पौष्टिक और व्यक्तिगत रोगियों की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप हो, यानी कि जो भोजन है पर्याप्त रूप से क्या हो, विविध हो, पौष्टिक हो और व्यक्तिगत रोगी की विशिष्ट आवश्यकताओं के, यानी रोगी की जो विशिष्ट आवश्यकता हो उसके अनुरूप हो। प्रबंधक सार्वजनिक और निजी वार्डों के अतिरिक्त स्टाफ कैफेटेरिया के लिए भी जिम्मेदार होता है। तो प्रबंधक जो है वो सार्वजनिक और निजी जो वार्ड हैं उसके अतिरिक्त स्टाफ जो कैफेटेरिया है उसके लिए भी जिम्मेदार होता है। एक अच्छे खाद्य सेवा प्रबंधक को अस्पताल में अपने कर्तव्यों का असाधारण प्रदर्शन करना आवश्यक होता है। रोगी का भोजन उसके उपचार में मुख्य भूमिका निभाता है। रोगी का भोजन क्या होता है, उसके उपचार में यानी मेन रोल अदा करता है उसको सही करने में। अस्पताल की भोजन सेवा महत्वपूर्ण होती है। किसी भी अस्पताल के खाद्य सेवा प्रबंधक के लिए एक चुनौती प्रस्तुत करता है। तो क्या होता है, किसी भी अस्पताल के खाद्य सेवा प्रबंधक के लिए क्या कहता है, एक चुनौती होती है। अस्पताल की खाद्य सेवा अलग से कार्यों का निर्धारण करती है। अस्पताल की जो खाद्य सेवा वो क्या होती है, अलग से कार्यों का निर्धारण करती है, परंतु इसमें सहकारिता की क्या होती है, आवश्यकता होती है, मतलब सहायता की। फिर शैक्षिक संस्थाओं में खाद्य सेवा प्रबंधन, तो संस्थागत खाद्य सेवा को ऐसी संस्थाओं के रूप में परिभाषित करते हैं। तो संस्थागत खाद्य सेवा को हम ऐसी संस्थाओं के रूप में परिभाषित करते हैं जो स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालयों को भोजन सेवाएं प्रदान करता है। शैक्षिक संस्थाओं के तहत खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता युवाओं की रुचि के अनुसार इसका प्रबंधन किया जाता है। आज का युवा वर्ग फैशन के अनुसार पिज़्ज़ा बर्गर अन्य फास्ट फूड पसंद करते हैं। उनकी रुचि के अनुसार विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं में खाद्य प्रबंधन किया जाता है। मतलब आजकल बच्चे क्या फास्ट फूड बहुत पसंद, बर्गर पिज़्ज़ा, तो इसी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि शैक्षिक संस्थाओं में भी उसका प्रबंधन किया जाएगा। शैक्षिक संस्थाओं में भारत सरकार द्वारा 15 अगस्त 1995 यानी 1995 में मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ हुई थी। याद रखिएगा, शैक्षिक संस्थाओं में भारत सरकार द्वारा 15 अगस्त 1995 में मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ हुई थी। इसे मिड डे मील कहा जाता है, मिड डे मील योजना कहा जाता है। इस योजना के अंतर्गत क्या होता था कि प्राथमिक विद्यालयों के प्रत्येक छात्रों को भोजन सामग्री उपलब्ध कराई जाती थी। जो प्राथमिक विद्यालयों के जो प्रत्येक छात्र हैं उनको क्या भोजन सामग्री उपलब्ध करवाई जाती थी। मिड डे मील योजना के अंतर्गत समस्त राजकीय विद्यालयों व संस्थाओं की कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालयों को सप्ताह में 3 बार दूध पोषक आहार उपलब्ध कराया जाता था। तो क्लास 1 से लेकर
8 तक के विद्यार्थियों को सप्ताह में एक बार क्या दूध पोषाहार उपलब्ध करवाया जाता है। इसे अन्नपूर्णा दूध योजना कहा जाता है। इस योजना का प्रारंभ 2 जुलाई 2018 को प्रत्येक राजकीय विद्यालयों में किया गया। 2 जुलाई 2018 को इसके अंतर्गत अन्न पोषाहार कार्यक्रमों का संचालन भी किया जाता है। तो इसके अंतर्गत जो अन्न पोषाहार कार्यक्रम है इनका भी संचालन किया जाता है। कॉलेजों व अन्य संस्थाओं में कैफेटेरिया, कैंटीन आदि की व्यवस्था भी की जाती है। तो जो आपका कॉलेज है व अन्य संस्थाओं में क्या कैफेटेरिया, कैंटीन आदि की व्यवस्था की जाती है, जिससे जो विद्यार्थियों को पढ़ने के साथ साथ भोज्य पदार्थ भी समय से उपलब्ध होते रहते हैं। अब हम पढ़ेंगे सामाजिक व विशिष्ट संस्थाओं में खास सेवा प्रबंधन। तो सामाजिक व विशिष्ट संस्थाओं में खास सेवा प्रबंधन एक मुख्य भूमिका रखता है। जैसे आपका वृद्धाश्रम, बाल आश्रम, युवा आश्रम, हॉस्टल आदि क्षेत्रों को हम किस में रखते हैं? सामाजिक और विशिष्ट संस्थाओं में गिना जाता है। मतलब आपका जो वृद्धाश्रम हो गया, बाल आश्रम, युवा आश्रम, हॉस्टल, ये सब सामाजिक और विशिष्ट संस्थाओं में आते हैं। इन संस्थाओं में विशिष्ट रूप से क्या होता है? खास सेवा का प्रबंधन कौन करता है? या तो स्थानीय संस्थाएं करेंगी या सरकार करेगी। या तो स्थानीय संस्थाएं करेंगी खास सेवा का प्रबंध या सरकार करेंगी। सामाजिक जो संस्थाओं में वृद्धों की स्वास्थ्य को ध्यान में रख के योजना का निर्माण किया जाता है। अब ये है, देखिए हम लोग जो अभी जवान हैं तो हम लोग तो भाई भारी भोजन खा सकते हैं, पर वृद्ध लोग ऐसा भोजन खाते हैं जो पचा सके, क्योंकि उनका जो पाचन तंत्र होता है थोड़ा कमजोर हो जाता है। तो उनके पाचन तंत्र को ध्यान में रखते हुए खिचड़ी, दलिया, रेशेदार आहार का प्रयोग किया जाता है। बाल आश्रम में बालकों की रुचि के अनुसार भोज्य पदार्थ तैयार किए जाते हैं। तो बाल आश्रम में भाई बालकों की रुचि के अनुसार जो उनको अच्छा लगता है उसी के अनुसार भोज्य पदार्थ तैयार किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा क्या? संस्थात्मक स्तर पर आपका खाद्य सेवा प्रबंधन ये पढ़ा, जिसमें हमने अस्पताल खाद्य सेवा प्रबंधन, आपका शैक्षिक संस्थान खाद्य सेवा प्रबंधन, आपका सामाजिक और विशिष्ट संस्थान खाद्य सेवा प्रबंधन पढ़ा। तो इसी के बारे में आज सारी जानकारी प्राप्त की। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको मेरी लाइव क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।